हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे। और जो टॉपिक होगा बच्चों आप लोग का वो होगा जनरलाइज फोर्स। तो इसके पहले हम लोग ने क्या किया है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। चलिए देखिए, इसको समझने से पहले हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों माइंड में रखना पड़ेगा जो पहले का हमारा क्या हुआ है, पढ़ा हुआ चीज़ है। जब हमें जनरलाइज्ड फोर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इमेजिन करेंगे। सपोज करिए क्या कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, क्या है, हमारे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को मैंने क्या किया, अपने सरफेस पे रख दिया है, ये दिस इज द ग्राउंड सरफेस। और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने आई नहीं लिखना है, एक फोर्स मैंने सिंपली अप्लाई किया। जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी पर तो आपको पता है इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए यस है, तो बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाने में मुझे क्या करना पड़ा बच्चों, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। वह वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी पॉइंट को, इसी बात को हमको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए हमें जनरलाइज्ड फोर्स को निकालना है या उसको डिराइव करना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आई। इसी चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और जो पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, उसका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या बच्चों, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। जो वैल्यू जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं, स्मॉल मतलब चेंज इन आर आई, डेल आर आई बराबर क्या होता था, समेशन जो भी लगाना हो आप, आई लो, जे हो, के हो, ठीक है, डेल आर आई बटे डेल क्यू के एंड स्मॉल चेंज इन क्यू के। ठीक है बच्चों, यही होता था। अगर यहाँ पर समेशन के है तो के आएगा, के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 से लेके कहाँ तक चली जाएगी, एफ तक चली जाती थी। ये एफ तक कब जाती थी, जब हमारा सिस्टम पे, ध्यान से समझिएगा, एफ इक्वल टू क्या होता था बच्चों, 3n माइनस के। के क्या होता था बच्चों, कॉन्स्टेंट होता था। क्या होता था, कांस्टेंट। जब आप सिस्टम पे या बॉडी पे क्या करें, कांस्टेंट को अप्लाई कर दें, देन जो फ्रीडम आती थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होता था मेरा एफ। एन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्लियर हो गया। और 3 क्या है, ये डिग्री ऑफ, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी चीज का कितना है बच्चों, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम इन स्पेस। क्या बच्चों, स्पेस, जैसे x कामा वाई कामा जेड। इतनी बातें समझ में आ गई। यदि हम कांस्टेंट नहीं अप्लाई करेंगे, इफ k इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट नहीं अप्लाई करेंगे, देन तब f की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3n। क्लियर हो गया, इसको यूज करूंगा मैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कांस्टेंट नहीं होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों, 3n। और जब कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे तो माइनस के कर देंगे। ठीक है, और एक चीज क्या ध्यान रखना आपको, ठीक है, और ये क्या ध्यान रखना आपको, ये जो वैल्यू होती है बच्चों, के बराबर 1, तो क्यू के, क्यू जे, मतलब क्यू के, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, जो भी लेना होगा आप सेम ले सकते हो। सपोज करो मैंने जे ले लिया, क्योंकि ये जो सब चीजें होती हैं बच्चों, डमी इंडेक्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, डमी इंडेक्स होती हैं, डमी इंडेक्स होती हैं। ठीक है, इनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। आप जब टेंसर पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी के, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टेंसर के बारे में बताया गया, तो उसमें एक शब्द आता है डमी इंडेक्स। क्या होता है, ठीक है, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, बस ये बताता है कि हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, डेल आर आई डेल क्यू जे
और यहाँ पे स्मॉल चेंज इन डेल्टा जी। समझ में आ गया। इस तरह से वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ करना चाहें, कुछ भी, मतलब सपोज करिए कि आई तो ले लिया, जे भी ले लिया, के भी ले लिया, अगर हमको पी ही लेना, अगर क्यू ही लेना है तो मैं क्या कर दूंगा, क्यू बराबर 1 to एफ कर दूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा डेल आर आई बटे डेल, अच्छा सॉरी क्यू यहाँ पे भी हो जाएगा, क्यू यहाँ पे भी हो जाएगा। हम लोग कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, आर वैल्यू ले लेते हैं, ऊपर भी तो आर आ गया ना, और टी ले लेते हैं, टी तो समय हो जाएगा, स्मॉल टी, कुछ भी स्मॉल ए ही ले लीजिए, स्मॉल ए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यू ए डेल्टा ए। बस मेन मोटिव क्या है वो समझने की कोशिश करिए। ये जो हो रहा है ये कुछ भी हो सकता है, ये लेकिन जो है आई जे के वगैरह हम लोग इसमें ले रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ कंसिडर करेंगे। बट आप इस फॉर्मेट में लेंगे भी तो भी गलत नहीं होगा। ये सब डमी इंडेक्स होते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, बस इनका रोल यही होता है कि इस पर कैसे वैल्यू को पुट करना है वो बताना होता है इनका। क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए अब एक चीज और मैं यहीं पे दिखा दूं, अगर सपोज करिए एफ कांस्टेंट नहीं है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चों, 3n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सपोज करिए समेशन j बराबर 1 to 3n कैपिटल एन स्मॉल एन, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि पार्टिकल का संख्या कितनी है स्मॉल एन, तो 3n हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 3n पुट कर दूंगा, बाकी फिर सारी चीजें वही हो जाएगी, डेल आर आई बटे डेल क्यू जे इंटू डेल्टा स्मॉल चेंज इंटू क्यू जी। समझ में आ गया। और ये चूंकि क्या है यहाँ पे आर आई है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर आई है, तो यहाँ पे डेल आर आई हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या कहा बच्चों, जनरलाइज्ड फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो वर्क डन हो रहा है किसी भी बॉडी पे किसी भी सिस्टम पे, उसी को दिमाग में रख करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और ये जो सारी चीजें मैंने बताया उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, डेल आर आई की वैल्यू ये हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट में जनरलाइज वाले में। फिर ये इंडेक्स जो हमने चेंज किया डमी इंडेक्स, ये भी हम लोग यूज करेंगे। और ये जो विदाउट कांस्टेंट वाली चीज है इसको भी हम लोग क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। तो इसको आप आसानी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, जनरलाइज्ड फोर्स, हमने क्या कहा कि कंसीडर ए सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल। तो मैंने क्या कर लिया, एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, सपोज करिए ये हो गया हमारे पास x एंड दिस इज द y। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई सिस्टम कंसीडर कर लिया, सिस्टम कोई भी हो सकता है बच्चों, रेंडमली आप कोई भी शेप ले लीजिए ऐसे। ठीक है, और मैंने क्या कहा यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, कितने पार्टिकल्स हो गए बच्चों, कितने पार्टिकल्स हो गए, n पार्टिकल हो गए, कितने पार्टिकल हो गए यहाँ पे, n पार्टिकल हो गए। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है बच्चों जिसका पोजीशन है क्या, ith पार्टिकल है, क्या है बच्चों, ith पार्टिकल है। ठीक है, और इसका जो यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस हो गया मेरा। अब अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ith पार्टिकल को, तो ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डेल आर आई, कब, फोर्स करके, फोर्स अप्लाई करके। फोर्स कौन सा अप्लाई कर लिया मैंने, ith पार्टिकल पे मैंने क्या कर लिया, जो फोर्स अप्लाई किया बच्चों, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास, डेल आर आई। वेक्टर भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, अगर आप वेक्टर लिख रहे हैं तो हर जगह लिखिए, नहीं लिख रहे हैं तो कहीं पर भी मत लिखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं भी लिखूंगा तो भी क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। जहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी स्क्वायर क्वांटिटी पढ़ते हैं वहां तो मुझे रिप्रेजेंट करना एकदम नेसेसरी होता है। क्लियर हो गया, आप अप्लाई भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है, मतलब गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि एक्स वाई प्लेन में मैंने कोई सिस्टम कंसीडर कर लिया और मैंने माना कि सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया। इस एन पार्टिकल में मैंने क्या कहा, कोई ith पार्टिकल है, उस ith पार्टिकल में मैंने क्या किया, एफ आई फोर्स लगाया और उसको थोड़ा सा हमने क्या किया, उसको डिस्प्लेसमेंट दिया। जो डिस्प्लेसमेंट दिया बच्चों, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया, डेल आर आई मिल गया। ठीक है, तो जो वर्क होगा बच्चों, वो वर्क जो हो जाएगा वो कितना मुझे काम करना पड़ेगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो जो मेरा वर्क हो जाएगा बच्चों वो भी हो जाएगा डेल डब्लू एफ इंटू डेल्टा आर आई। इतना मेरे पास वर्क डन हो जाएगा इस पार्टिकल को डेल्टा आर आई डिस्प्लेसमेंट कराने में। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो जो फोर्स यहाँ पे बच्चों ith पार्टिकल का है वो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे आई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एन पार्टिकल का सिस्टम ले लिया। आगे देखिए नो कांस्टेंट बच्चों, क्या है, नो कांस्टेंट आर देयर
ऑन द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम पे क्या है बच्चों, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो जो लिमिट हम लोग पुट करते थे बच्चों, मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे कि जो लिमिट हम लोग पुट करते थे क्या बच्चों, एफ इक्वल टू 3n माइनस के, तो के बराबर तो क्या हो गया बच्चों 0, n बराबर क्या हो गया बच्चों स्मॉल n, तो ये हो जाएगा 3n, मतलब f बराबर क्या हो गया बच्चों 3n। ठीक है ना, तो वही चीज हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कहा कि देयर आर नो मतलब नो कांस्टेंट ऑन द सिस्टम, तो सपोज ए फोर्स समेशन में लगा दिया यहाँ पे आई इक्वल टू 1, ठीक है, टू 3n, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं बच्चों, तो अब f के बजाय हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 3n। आप f भी लिख सकते हो, कांस्टेंट अप्लाई कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करिए, हम जिस तरह का सिस्टम मान रहे हैं उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा फोर्स निकल रहा है। समेशन क्या है, समेशन तो कुछ नहीं है बच्चों, जहां तक हम मतलब वैल्यू निकालनी रहेगी वहां तक हम समेशन पुट कर देंगे। तो समेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 समेशन लग जाएगा 1 से लेकर 100 तक। अगर 1000 पार्टिकल हैं तो 1 से लेकर 100 तक निकल जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं चीजें, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कर मान लिया था कि कोई कांस्टेंट नहीं है, अगर आप मानते हो सिस्टम पे कांस्टेंट है तो आप एफ लगा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फोर्स कितना हुआ बच्चों, समेशन I इक्वल टू 1 2 3 एंड एफ आई इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम कॉजिंग, इसके कारण क्या हुआ, जो फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या हुआ बच्चों, एन आर्बिट्रली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई ऑफ द सिस्टम प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो बाय डूइंग वर्क डेल्टा डब्ल्यू विच इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा बच्चों डेल्टा डब्ल्यू, बताइए, पीछे हम लोग पढ़े थे ना कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, जो मेरा आएगा मैं लिख लूंगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन लगा देंगे, समेशन क्या हो जाएगा बच्चों मेरा आई इक्वल टू 1। ठीक है, और सिस्टम मैंने क्या मान लिया था, ठीक है, सिस्टम क्या है, पार्टिकल कितने हैं सिस्टम में, n पार्टिकल है, और इसके बाद जो हमने फोर्स लगा दिया वो कितना हो गया बच्चों एफ आई। ठीक है, वेक्टर लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो भी कोई बात नहीं है, अगर लगाएंगे तो सारे जगह लगाइएगा। ठीक है, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई, और ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये देखिए जो वर्क डन है बच्चों, मैंने यहाँ पे n लिखा है, अभी मैं आपसे कह रहा था कि 3n लिखिएगा, लेकिन बच्चों ये चीज समझने वाली बात है कि वर्क डन हम किसका निकाल रहे हैं, सिस्टम का, और सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स है बताइए, n पार्टिकल है, तो मैंने यहाँ पे n लिखा। अभी जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा बच्चों, तो पार्टिकल पे कोई कांस्टेंट नहीं है ना, पार्टिकल पे कोई कांस्टेंट नहीं है ना, इस पे कितना हो जाएगा 3n इस पे होगा। ठीक है ना, समझ में आया बात। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको पता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, कि वी नो डैट, क्या हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि डेल आर आई जो होगा बच्चों, डेल आर आई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें तो क्या हो जाएगा समेशन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आई लिखा गया है बच्चा डमी इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर लूंगा, जे कंसिडर कर लूंगा, जे बराबर 1 2 3n। ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया 3n, n किसके लिए था, पार्टिकल पे कोई कांस्टेंट नहीं था बच्चों, इसीलिए जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वो हो गई हमारे पास f के बजाय 3n। और जो पूरा सिस्टम का वर्क डन निकालना है मुझे, तो वर्क डन में हमने क्या लिख दिया है n। इसको थोड़ा समझ के रखिएगा अच्छे से, इसलिए मैं बार बार इसको अच्छे से बता दिया आपको कि कोई आपको डाउट इसमें ना रहे। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, डेल आर आई वेक्टर अपान, ठीक है, डेल क्यू जे, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों स्मॉल चेंज इन क्यू जे। क्लियर हो गया, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब डेल आर आई की वैल्यू हमें क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पुट करना है बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा मुझे, v
गेट क्या मिल जाएगा, आइए आगे देख लेते हैं वैल्यू को पुट करके क्या मिलेगा मुझे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, ये मिल गया मुझे डेल्टा डब्लू। थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो पा रही है, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे सुधर जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समेसन आई बराबर 1 to n कर लेंगे। पहले पार्टिकल मेरे पास कितना था n, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एफ आई वेक्टर। ठीक है, ये तो मेरा फोर्स हो गया। अब डेल्टा आर आई की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, समेसन आई के बजाय क्या लिखेंगे, बराबर जे बराबर 1 to 3n। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे डेल आर आई वेक्टर अपान क्या हो जाएगा बच्चों, डेल क्यू जी। कितनी बातें समझ में आ गई। फिर यहाँ पे स्मॉल चेंज इन क्यू जी, ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू पुट करने के बाद आ गया। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बस इसका थोड़ा सा फॉर्मेट क्या करना है बच्चों, चेंज कर देना है। ठीक है, किस तरह का फॉर्मेट चेंज करना है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले वैल्यू को एफ आई और ये डेल आर आई बटे डेल क्यू जे को हमको क्या करना है, थोड़ा सा एक पास लिख लेना है। ठीक है ना, क्या कर लेना है, एक पास लिख लेना है, और जे वाले को क्या करना है, मुझे एक पास लिख लेना है। जैसे कि अब मैं करूं कि मान लेता हूं क्या, कि ये जो वैल्यू जाएगी, सपोज कर लीजिए क्या है, लेट लेट क्या हो जाएगा हमारे पास, जो समेसन है बच्चों, समेसन आई बराबर 1 to n। ठीक है, एफ आई वेक्टर और डेल आर आई बटे डेल क्यू जी, इतना जो वैल्यू है बच्चों वो हम लोग कंसिडर कर लेंगे क्या, कि क्यू जे है ये वैल्यू। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यू जे है तो क्यों, क्यू जे कैपिटल क्यू और जे, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इसके जगह पे जब हम लोग पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए डेल डब्ल्यू क्या मिल गया, जो वर्क होगा मेरा वो क्या मिल गया बच्चों, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये किस में चला जाए बच्चों, क्यू जे में। तो बचा क्या मेरे पास, समेसन जे बराबर 1 to 3n। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास क्यू जे इंटू स्मॉल चेंज इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू जी। ठीक है, यही जो मेरा हो गया बच्चों, यही मेरा हमारा आ गया जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और ये जो मेरा वर्क मिला, यही हमारे पास फाइनल हमारा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब यहीं पे जो मेरा क्यूजे है, ये जो है यही क्या है बच्चों, मेरा क्यूजे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जी ई एन ई आर ए एल आई एस ए डी, जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा फाइनल इसका डेरिवेशन आ गया। तो वर्क जो हो गया बच्चों, जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में हमारा क्या हो गया, आ गया। इसको हम लिखना चाहेंगे, इसको भी लिखना चाहेंगे। देखिए ये क्या है बच्चों, जनरलाइज्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल क्यू जो हम लोग पढ़े थे ना, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज होता है उसमें, याद करिए कोऑर्डिनेट जो होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया मेरे पास, जनरलाइज्ड फोर्स। क्लियर हो गया, इसी के टर्म में मेरा ये फाइनल डेरिवेशन हो गया। अगर इसमें कुछ लिखना है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये मेरा क्यू के है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो क्यू जे आया है, क्यू जे बराबर क्या आ गया बच्चों, समेसन आई बराबर 1 to n। ठीक है, एफ आई और क्या आ गया बच्चों, डेल आर आई बटे डेल क्यू जी। ठीक है, यही क्या होता है, आप लिख दूं, इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड is called generalized force, जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, कॉमा लिख के रखा कर दे रहा हूं मैं, एसोसिएटेड 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 विथ कोऑर्डिनेट
या जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिख दूं यहाँ पे एसोसिएटेड विथ GENERALISED जनरलाइज कोऑर्डिनेट CORDINATE जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू की। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसमें आगे थोड़ा सा और मोर इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं। जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था बच्चों वर्क का, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा वर्क डन क्या था। वर्क डन इन कार्टेशियन CARTESIAN कार्टेशियन कोऑर्डिनेट CORDINATE कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो वर्क डन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना आया था मेरा, W बराबर समेशन में वैल्यू कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, FI इंटू डेल RI। समझ में आया? तो यानी ये जो वर्क डन था बच्चों वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था। और जनरलाइज में वर्क कितना आ गया, ठीक है, एंड इन जनरलाइज्ड GENERALISED जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट CORDINATE जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कितना आ गया हमारे पास, फोर्स समेशन क्या हो जाएगा, कुछ भी लगा लीजिए यहाँ पे, वो मैंने लिख रहा हूँ क्यू के। अगर मैं लिखूँ अपना वाला तो यहाँ पे क्या आया था मेरे पास, क्यू जे और डेल्टा जे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, जे बराबर 1 to 3n और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू जे इंटू क्यू डेल्टा क्यू जे, यही आया था ना, क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ये हमारे पास जो आया बच्चों वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमारे पास आया क्या, वर्क जो भी आया, अगर मैं डेल्टा W, ठीक है। तो ये जो आया मेरा वो किस में आ गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। और ये जो आया था बच्चों वो किस में आया था, जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्लियर हो गया दोनों? तो इन दोनों वैल्यू को थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट्स में लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे आ करके ये वैल्यू यहाँ पे चाहेंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जनरलाइज्ड फोर्स को क्या किया, खत्म किया। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।